हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका जो क्लास 10th का संस्कृत का बुक है उसका 6ठा अध्याय, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, यानी कि संस्कार से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से अच्छा तरीका से समझते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को आप समझिएगा, इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। आपके ऑप्शन है समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है, या दान धर्म होता है। तो संस्कार जब व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति का दोष दूर हो जाता है और गुणों का निर्माण होता है, इसलिए इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, करुणत्व का, या मानव तत्व का। यानी जब व्यक्ति के अंदर संस्कार आ जाते हैं तो क्या होता है, किसका निर्माण होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संसार के अंतर्गत आता था। तो देखिए, जन्म से पूर्व के संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, या शिक्षा का संस्कार। तो जो वेद की पढ़ाई होती थी वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आती थी। जैसे आजकल हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, या आप विज्ञान में चले जाइए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जब पुराना समय था तो वेदों की पढ़ाई होती थी। तो वेदों के आधार पर लोगों को शिक्षित किया जाता था। जिस समय जिस तरह का शिक्षा का जरूरत होता है उसी तरह की पढ़ाई होती है। तो वेद की पढ़ाई का जो चलन था वह शिक्षा के अंतर्गत आता। आइए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या 6 भागों में। आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 भागों में। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 संस्कार, 3 संस्कार, 5 संस्कार, या 6 संस्कार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मरने के बाद सबसे अंतिम संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो 1 नंबर ए सही है। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गृहस्थ जीवन का जो प्रवेश करना होता है, पहले ऑप्शन आपको बताते हैं। जन्म से पूर्व ये बिल्कुल नहीं होगा। गृहस्थ तो पूछ ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विवाह या शिक्षा, तो शिक्षा के बाद विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। आइए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा। तो आपका ए नंबर सही है, जन्म से पूर्व। 8वां नंबर क्वेश्चन है। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। जन्म से पहले बिल्कुल नहीं होता है, पानी ग्रहण बिल्कुल नहीं, मरने के उपरांत, या जीवन में। तो जीवन में तो होता नहीं है, आपको हमने पहले ही बताया था। अंत्योष्टि संस्कार जो होता है वह सबसे अंतिम संस्कार होता है मनुष्य का, यानी कि मरने के उपरांत ही होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले का संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, या शिक्षा संस्कार। तो अक्षरारंभ जो होता है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले उसको क्या कराया जाता है, उसको शिक्षा संस्कार दिया जाता है, यानी कि अक्षर लिखना शुरू करता है, तो वह शिक्षा के अंदर। आइए दोस्तों, अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए नंबर क्वेश्चन है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा संस्कार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वह सही होगा। सप्तपदी जो होता है यह एक विवाह संस्कार का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। सप्तपदी, जब विवाह होता है तो सप्तपदी संस्कार किया जाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा। तो जब गुरु के घर से, यानी कि गुरुकुल से जब बच्चे पहले के समय में जब अपने घर जाते थे तो उनका विवाह होता था, और विवाह के बाद ही वह गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आते थे। तो एक ही तरह का क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछता है आपका।
तो इसका ध्यान आपको रखना है। हम हर वीडियो में आपको यही बात बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यह कोई भी बता सकता है, बहुत आसान है। जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो इसका भी उत्तर विवाह ही होगा। आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? आपका ऑप्शन है शिकारी, आपके ऑप्शन है विकारी, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द। तो इसका सही उत्तर सी नंबर है, संस्कार। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो गर्भधारण जो होता है वह जन्म से पूर्व का एक संस्कार होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार, बचपन में या मरने के बाद? तो सी नंबर सही है, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, यानी कि जब वह शिशु कहलाने लायक हो जाता है, शिशु जब रहता है, शिशु से जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसी समय एक संस्कार होता है जिसको हम लोग नामकरण संस्कार कहते हैं। आइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार, 2 संस्कार, 3 संस्कार या 4 संस्कार? तो एक ही संस्कार होता है गृहस्थ काल में, यानी कि विवाह संस्कार। अगला है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, दान, संस्कार या परिश्रम। तो आपका सही उत्तर सी नंबर होगा, संस्कार। भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक योगदान है, वह है संस्कार। इसीलिए भारत के जितने लोग होते हैं वह संस्कारी लोग होते हैं, और यही कारण है कि भारत विश्व गुरु बना था और अभी भी विश्व गुरु ही है। आप लोग चांद मिशन देख करके समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है संस्कार, क्रीड़ा, विद्या या विद्यालय। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, संस्कार। आइए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से होती है, संस्कारों से होती है, कर्मों से होती है या धन से होती है? तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति का जो पहचान होता है वह संस्कार से होता है। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जन्म से पूर्व संस्कार। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो पार्ट है इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उससे हमने कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना करके आपको बतलाया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।